नमस्कार। सर मेरे साथ सर हमारे एमपी साहब हैं संजय भाटिया जी और एसपी साहब हैं और बाकी जिले स्तरीय सभी अधिकारी हैं सर। सर सबसे पहले तो सर ये जो हमने करना आपसे सर आपका धन्यवाद करेंगे सर, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आपने सर समय निकाला और जो 3-4 इनिशिएटिव्स हैं करनाल जिले के इनको आज आपके हाथों से सर हम शुभारंभ कराना चाहेंगे सर। अगर आपकी अनुमति हो तो सर मैं प्रोसीडिंग शुरू करूं सर एक एक करके। हाँ करिए करिए। सर सबसे पहले सर मैं देवेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर ब्रीफली एक बार इसका जो हमारा वेलकम स्पीच है सर और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें सर। थैंक यू निशांत। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री कौरपाल गुर्जर जी, मेंबर पार्लियामेंट श्री संजय भाटिया जी करनाल से, सीपीएस सीएम श्री देसी साहब, मिस्टर अमित अग्रवाल, निशांत और उनकी सभी टीम मेंबर, कमिश्नर संजीव वर्मा। सर सबसे पहले आपके निर्देशानुसार सर हमने एक आज 4 आइटम्स के बारे में मैं आपसे हम उद्घाटन करवा रहे हैं। उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ये सुपरवाइज होम केयर के जो निर्देश सर आपने दिए थे, हमने जो प्लान बनाई है करनाल के लिए उसको 2 पार्ट्स में विभाजित किया है सर, जिसको आज प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। एक तो लगभग 7 से 8% पेशेंट तो हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं सर, जो मुश्किल से 600 या 700 होते हैं। आज के दिन लाइव पेशेंट करनाल में 5400 है। तो वो 5400 के 400 पेशेंट्स को अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर उपलब्ध करा दें हर घर में, तो उनकी रिकॉर्डिंग 200 MB होगी। उसमें अगर उनको बेड में शिफ्ट, हॉस्पिटल बेड में अगर उनको शिफ्ट करना पड़ा, कोई क्रिटिकल केयर रूम में से हुए, उसके लिए एक 100 बेड के हॉस्पिटल का सर आज उद्घाटन आपके कमलों से करवाएंगे, जो कि एक्सक्लूसिवली रिजर्व होगा जो होम केयर के पेशेंट है उनके लिए, जिससे उनको बेड के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर मान लिया उनको शिफ्ट करना पड़ता है, और बल्कि एम्बुलेंस की सुविधा होगी जिससे कि वो उनको घर से ही लाके सीधा वो बेड अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये तो सर सुपरवाइज होम केयर का हमारा कंपोनेंट है। दूसरा सर एक हमने करनाल रिसोर्स लोकेटर करके एक ऐप बनाया है जो आम जनता के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल के बेड की अवेलेबिलिटी, फार्मेसी कहाँ पर है, वैक्सीनेशन के सेंटर क्या है, कोवैक्सीन का भी लिंक उससे दे दिया है जिससे हम रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो वो सारी सुविधाएं सिटीजन को मिल पाएगी उस ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन पे। और तीसरा सर एक जैसे आपने निर्देश दिए थे, रूरल एरिया में हमने RA टिकट लगा के काफी इंटेंसिव टेस्टिंग शुरू कर दी है। फार्मेसी कहाँ पर है, वैक्सीनेशन के सेंटर क्या है, कोवैक्सीन का भी लिंक उससे दे दिया है जिससे हम रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो वो सारी सुविधाएं सिटीजन को मिल पाएगी उस ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन पे। और तीसरा सर एक जैसे आपने निर्देश दिए थे, रूरल एरिया में हमने RA टिकट लगा के काफी इंटेंसिव टेस्टिंग शुरू कर दी है। और रूरल एरिया में खास तौर पे जो पहली एक फैसिलिटी सब डिवीजन असम, क्योंकि दूर पड़ती है मेन हेडक्वार्टर से, वहाँ पे 30 बेड की कोविड की फैसिलिटी बनाई है, जो कि रूरल एरिया के या असम के आसपास के पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। उसका भी उद्घाटन आपके कार्यक्रमों से होगा। उसमें 10 बेड CHC में है, 20 बेड एक प्राइवेट फैसिलिटी में क्रिएट किए हैं। और लास्टली सर एक जो हमने ये 10 करोड़ की एक प्लान बनाई है कि अगर मान लिया फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए करनाल, उसमें हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करने के लिए क्या क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए, और ये होम केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। वो ग्लोबल डिलॉयट के CEO हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया कि करनाल को वो मॉडल डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट करके खासतौर पर सुपरवाइज होम केयर की स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं। तो हमारी प्लान भी 10 में से 5 करोड़ तो उसने सुपरवाइज होम केयर की है। तो अगर वो हमें मंजूर हो जाती है, अगर ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट हमारा कामयाब होता है सर, तो हमें उम्मीद है कि ये पूरे स्टेट में फिर रेप्लिकेट किया जा सकता है। और वो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि करनाल में इंप्लीमेंट होने के साथ साथ वो उसको पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए भी चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अपनी स्वयं की ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स मोबिलाइज करेंगे। तो उसकी हम सर जैसे मीटिंग होगी आपको उसकी रिपोर्ट दे देंगे। तो आज इन 4 फैसिलिटीज का उद्घाटन के लिए आपसे अनुरोध है। थैंक यू। धन्यवाद सर। जो देवेंद्र सर ने बात बताई उसमें ऐड करते हुए बताना चाहूंगा सर, जो हमारा एक तो सर जो 200 MBBS स्टूडेंट्स हमने कॉल करने के लिए लगाए हैं, हर एक स्टूडेंट जो 25 पेशेंट को कॉल करेगा। सो परसों और कल 2 दिन से हमने उनको पेशेंट अलॉट करने शुरू कर दिए हैं। 1150 पेशेंट सर अलॉट किए गए हैं 47 स्टूडेंट्स को अभी तक, और उनकी सुबह की कॉलिंग आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वो कर चुके हैं। शाम की कॉलिंग अभी 4 से 6 तक उनको करनी होती है, वो अभी करने लग रहे हैं सर। सभी बच्चों ने हर एक पेशेंट को कॉल किया है सर। हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है कि कोई भी पेशेंट जो इनको अलॉट किए गए थे 1150 पेशेंट को नहीं छोड़ा है सर, उन्होंने सबको कॉल करके बात की है सर उनसे। साथ में उनके पैरामीटर्स भी लिए हैं सर, और उन्होंने कुछ पेशेंट को रिकमेंड किया है कि इनको ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, तो सर हम उनको उनके रिकमेंडेशन के आधार पे
जो हमारा 100 बेड का भी ये फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया है, इसमें आज ही या कल में शिफ्ट करवा देंगे सर। इसके अलावा सर जो हमारा 100 बेड का तैयार किया है सर, इसमें 60 तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे चलेंगे सर, 60 बेड्स तो, और बाकी जो 40 बेड्स हैं सर अभी हमारे, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ आने रहते हैं 2 दिन में आएंगे, तो तब तक हम उन 40 बेड्स को सिलेंडर्स पे चलाएंगे सर। एक बार सारे कंसंट्रेटर्स हमें रिसीव हो जाते हैं तो हम सारे के सारे 100 बेड फिर सारे के सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर ही कर देंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की और हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से नोडल अफसर सर लगा दिया गया है। ये 100 बेडेड हॉस्पिटल सर पूर्णतया फंक्शनल है सर। आपका सर अनुमति हो तो सर आपके हाथों से हम इसका शुभारंभ कराना चाहेंगे सर। अब हाँ भाई, रेडी? चलिए। सर इसकी 1-2 फोटोग्राफ हमने डाली थी सर। मैं चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं तो फोटो देख पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये हमारा जो है 100 बेड्स का है सर, और सर ये जो 200 एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे जिनको हमने कल ट्रेनिंग दी थी सर सेशन, उस ट्रेनिंग सेशन का एक स्नैपशॉट है सर। सर इसके बाद सर मैं चाहूंगा कि हमने असंध में 30 बेड का सर एक कोविड हॉस्पिटल तैयार किया है सर, उसका आपसे उद्घाटन करवाएं सर। इसमें सर 20 बेड हैं अमर हॉस्पिटल में सर, 20 में से सर 5 बेड अभी भर गए हैं सर हमारे, और 15 बेड अभी अवेलेबल है। आज और कल में उनकी भी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। 10 बेड सर हमारे सीएचसी असंध में है, उनमें से 3 बेड अभी 3 पेशेंट आ गए हैं, तो 3 बेड्स फिल्ड हैं सर। सर अगला मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो करनाल रिसोर्स लोकेटर है सर, ये सर उन बेड्स की फोटोग्राफ है सर स्क्रीन पे। ये 20 बेड का अमर हॉस्पिटल है सर, और आगे इसके बाद सीएचसी की भी फोटोग्राफ अटैच्ड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये करनाल रिसोर्स लोकेटर का सर लॉन्च है सर। जैसा सर आपसे डिस्कस हुआ था सर, हम इसमें इसका एक सुगम सा नाम भी सोच के डेजिग्नेट कर देंगे सर अकॉर्डिंगली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर इसकी अप्रोच हो, पहुंच हो सर। और इसमें सर हमने यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंस है, हर किसी का डेटा सर हमने दिया है। हम वेबसाइट पे भी सर कनेक्ट करके एक बार आपको दिखाना चाहेंगे सर। सर इसमें अगर हम हॉस्पिटल्स वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो जितने भी अस्पताल हैं उनकी अवेलेबिलिटी और सारी चीजें डिटेल्स हम देख सकते हैं सर। इसका नाम कोई बढ़िया सा रखिए सर एक इसका कोई इजी सा सुगम सा नाम रख लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच जाए सर। वो हम आज ही कोई सोच के चेंज करेंगे। नेक्स्ट निशान सर अब सर हम आपसे एक डिटेल्ड प्लान बनाया था सर, वो लॉन्च कराना चाहेंगे सर। उसमें 4-5 कंपोनेंट्स हैं सर, जो बेसिकली कोई भी सर इसकी जो नेक्स्ट हमारी 3rd वेव एक्सपेक्टेड है, उसमें सर हमारे जितने केसेस अभी बढ़ रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन के हिसाब से सर हमने कैलकुलेशंस की हैं। और उसमें सर हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्रपोज किया है सर, कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की परचेज, और सर जो हमारा एक 250 बेड का हॉस्पिटल फूसगढ़ में सर जो कम्युनिटी सेंटर है, जहां भी हमने कोविड केयर सेंटर चलाया हुआ है सर, उसको सर हम प्रॉपर्ली हॉस्पिटल में कन्वर्ट का प्रावधान है सर। और जिला स्तर पे सर अभी तो हम सिर्फ 20 या 30 बेड कर रहे हैं सर, इनको बढ़ा के 50 बेडेड कोविड हॉस्पिटल सर जिला स्तर पे हम एक्सटेंड करेंगे सर। तो इसका भी प्रावधान हमने सर इसमें किया है सर। साथ ही साथ एम्बुलेंसेज भी जो है हमने हर एक ब्लॉक के लिए एक एम्बुलेंस सर जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, उसका सर प्रावधान इस प्लान में किया है सर।
तो ये सारा प्लान सर हमने सबमिट कर दिया है सर, देवेंद्र सर के थ्रू सर मुख्य सचिव महोदय को सबमिट कर दिया गया है सर। हम चाहेंगे सर आपकी तरफ से एक इसका लॉन्च हो जाए सर। चलिए लॉन्च करते हैं। फोटो बस आगे इस तरह ले लो, यहाँ फोटो ले लो, ये गुंडी ले लो। नहीं, उल्टा नहीं, यही है। ये बस सर इसके बाद सर जैसे सर आपके डायरेक्शंस थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि अब लगभग हमारे 50% केस रूरल एरियाज में आ रहे हैं सर, तो हमारे यहाँ सर हमने 7 CHC आइडेंटिफाई की हैं सर, निसिंग, कुंजपुरा, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, बला, इंद्री और घरोंडा। इनमें सर हम 2 दिन के अंदर अंदर 20 बेडेड कोविड हॉस्पिटल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स शुरू कर देंगे सर। सर PSCM सर को धन्यवाद देना चाहेंगे सर, उन्होंने हमें सफिशिएंट जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है सर। ही हैज अश्योर्ड कि 2 टन के पास हमारी सप्लाई बढ़ा देंगे, ताकि हम ये लगभग 150 नए बेड्स हैं ये सब डिविजनल लेवल पे और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी CHC के लेवल पे शुरू कर पाएं। तो 2 दिन के अंदर अंदर सर हम कोशिश करेंगे परसों तक इन सारे के सारी 7 सेंटर्स पे 20-20 बेड के ऑक्सीजन सपोर्टेड हॉस्पिटल्स हम शुरू कर पाएं सर। सर अब मैं सर हमारे माननीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा सर 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कंवरपाल जी, देवेंद्र जी, संजीव जी, DC साहब, SP साहब, सभी करनाल के अधिकारीगण बैठे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में देना चाहूँगा, वैसे उनको पल पल की खबर रहती है। करनाल की टीम ने जबरदस्त काम किया। यहाँ पर NGO, सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे यहाँ मीडिया के लोग हैं, सबका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। जो आज से कुछ दिन पहले स्थिति थोड़ी सी पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स में पैनिक की दिखती थी, अभी सब कूल है, अच्छा है। मैं अभी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से भी होके आया हूँ, सब स्थिति बहुत अच्छे में। और आज जो आप ये एक सौगात करनाल को, हालांकि करनाल मेरा लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन आपका अपना करनाल है, आपने जो इतना किया उसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। सर अब देवेंद्र सिंह जी का फोन आया था मेरे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए। जो पहले वाले मंगाए वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं अपनी MP लेड से वो मुझे कह रहे थे 50 एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर दे देंगे। 50 की जगह देवेंद्र जी आप 100, मैंने पूछ लिया, पैसे पड़े हैं, D साहब बता रहे थे 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर MP लेड से आपने बोला था। मैं आप ओके कर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा सर, जो करनाल के नोडल मिनिस्टर भी हैं सर, अगर अपनी बात rखना चाहें तो 2 मिनट के लिए बात रखें सर। कोई नहीं, कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, देवेंद्र सिंह जी, हमारे MP साहब संजय भाटिया जी, DC साहब, SP साहब, DC साहब और सभी अधिकारीगण, और जो आपने एक नया ये प्रयोग शुरू किया है, जो ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से घर में ही पेशेंट रह के और वहीं पर डॉक्टर उसके साथ बातचीत करेगा, तो इससे हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। अभी तो ये पायलट प्रोग्राम आपने करनाल में शुरू किया, लेकिन आने वाले टाइम में पूरे प्रदेश में इसका प्रयोग किया जा सकता है और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। मुझे लगता है कि इससे पेशेंट भी जल्द ठीक होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में और घर के रहने में बड़ा भारी विनिस्मान का फर्क है। तो आपका बहुत अच्छा प्रयास है। और जो सामाजिक संस्थाएं लगी, सुबह भी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और जिस प्रकार की बात सभी उन्होंने बताई करनाल के बारे में, और जिस प्रकार का पूरा सहयोग समाज से भी और डॉक्टर से भी जिस प्रकार का मिल रहा, तो बहुत ही सराहनीय है। तो मैं आप सभी को इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर अब हम आपसे आग्रह करेंगे सर 2 मिनट जितना सर अभी आपको उचित लगे सर, आप अपने शब्दों के द्वारा हमें अनुग्रहित करें।
मेरे साथी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी और DS ढेसी जी, हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी, ACS हेल्थ श्री राजीव अरोड़ा जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, अमित अग्रवाल जी, निशान जी, हमारे संजीव वर्मा जी, उपस्थित सभी सज्जनवृंद। और मुझे जानकारी मिली है कि इस कार्यक्रम में हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार छायाकार बंधु भी जुड़े हैं। मित्रों, हम इस सारे समय की जो महती आवश्यकता है उसको तो समझते हैं। ये जो कोरोना की सेकेंड वेव ये आई है और इस समय ये पीक पर है। जैसा आज हमारे एक्टिव केसेस 1,16,000 के आसपास हैं, जिसमें से लगभग 10,500 तो अस्पतालों में एडमिट हैं और शेष 1,05,000 के आसपास वो या तो होम आइसोलेशन में है, होम क्वारंटाइन है, और या फिर हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनके अंदर है। सहायता के लिए हर किसी को अपेक्षा है कि उसकी अधिकतम सहायता हो सके। जहाँ तक बेड्स की स्थिति है, हमारे सामान्य अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में सब मिलाकर 12,000 ऐसे ऑक्सीजन बेड्स हैं और ये 10,500 पेशेंट इस समय ऑक्सीजन पर हैं। तो मैं समझता हूँ वो तो एक प्रकार से काफ़ी एक ऐसी स्थिति हो गई है कि एक मामला अब लगातार आगे बेड्स की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हमने प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं सब में जो हमारी प्लानिंग थी, आज से 7 दिन पहले हमने विचार की थी, 1,250 बेड्स ऑक्सीजन के ये उसके अंदर हम तैयार कर रहे हैं। 2 जगह पर गैसियस फॉर्म में जहां हमें ऑक्सीजन उपलब्ध है, 500 बेड पानीपत में और 500 बेड हिसार में। और उसी के साथ जिंदल स्कूल, उन्होंने अपना स्कूल भी जो बिल्कुल प्लांट के साथ ही है वो भी उन्होंने खाली किया है, वहां भी बेड्स लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बेड्स की संख्या बढ़ रही है। हर जिले में हमने कहा कि जितने सरकारी हमारी व्यवस्था है उसमें जितने बेड्स बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए। SGT मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में उन्होंने बेड बढ़ाने की बात कही है। वेदांता ग्रुप 100 बेड का एक अलग से व्यवस्था गुड़गांव में वो कर रहे हैं। इस प्रकार सभी संस्थाओं की ओर से, सभी व्यवस्थाओं की ओर से बेड्स बनाने की एक जो हमको आश्वासन मिला है उसको हम एक प्रकार स्वीकार कर रहे हैं। और ऑक्सीजन भी अब जो हमारा 3 दिन पहले एक कठिनाई थी, उस कठिनाई में से हम बाहर आ गए हैं। ऑक्सीजन का जो कोटा था हमारा 156 मीट्रिक टन से शुरू हुआ था, अब बढ़ते बढ़ते 282 मीट्रिक टन आज के लिए हमने रिलीज किया है। और मैं आशा करता हूं कि ये अब और आगे बढ़ने की संभावना भी है। हमने 400 मीट्रिक टन की एक रिक्वेस्ट केंद्र सरकार को भेजी है कि हमारे जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं या पीक पर आ गए हैं, इतनी आवश्यकता हमको है। हमें ये भी पता है कि हमारे दिल्ली के आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं रोड पर हैं, वहाँ हर शहर में 10 से लेकर के 40% तक पेशेंट दिल्ली से आए हैं। तो भी इलाज करना, इलाज देना ये हमारा दायित्व है, इसलिए हम उनको मोड़ेंगे नहीं, उनको भी हम देंगे, यानी एक प्रकार से उनको भी सहायता देंगे। लेकिन फिर भी इस ऑक्सीजन का कोटा बढ़ने के बाद हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है कि हम बेड्स पर ऑक्सीजन दे सकें। अभी आज भी हम रात्रि को बैठने वाले हैं 10 से 15 मीट्रिक टन की, और भी कोटा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र से हमको एक संकेत मिला है कि जितनी ऑक्सीजन हम उड़ीसा से, जामनगर से ला सकते हैं उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसको लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अभी तक घरों में जो लोग सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, इंडिविजुअल्स वो लेके जाना चाहते थे, कल से उसकी भी ऐप हमने शुरू कर दी है। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्तिगत तौर पर उसको घर के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर की आवश्यकता होगी तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। लगभग 1000 ऐसे व्यक्तिगत तौर पर सिलेंडर्स की मांग आ चुकी है और अब ये बढ़ने वाली है। उसको संस्थाओं के माध्यम से हम लोग और सप्लाई करेंगे घर घर। 150 संस्थाओं ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मैं समझता हूँ सुचारू व्यवस्था से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करेंगे। एक
और एक जिसको कहना चाहिए इस समय की एक महती आवश्यकता जो ध्यान में आ रही है, अभी तक शहरों में ही ये ज्यादा फैला हुआ था कोविड। कोरोना के फैलाव का अब पिछले 3 दिन से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि गांव में भी एक तेज गति से बढ़ने लगा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र का जो पेशेंट था, कुल रोगी थे, 1/3 गांव से आते थे, 2/3 शहरों से थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ये फैलने लगा है। इसके लिए भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन और आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, आयुष, सभी विभागों ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ग्रामीण जो हमारा विकास का विभाग है, सब विभागों ने मिलकर के टीमें बनाने का तय किया है कि हम गांव-गांव में टीमें भेजेंगे और वहां पर प्रारंभिक जांच है, पहले उसको करेंगे। जो प्रारंभिक आवश्यक दवाइयां हैं वो उनको बांटी जाएंगी। उसमें जो कोविड के पेशेंट संभावित होंगे, चाहे वो मॉडरेट हैं और चाहे वो सीवियर हैं, ऐसे जो पेशेंट्स को वहां से ला करके हम अस्पतालों में दाखिल कराएंगे। सीएचसी को मजबूत करने का काम भी ये हमने विचार कर लिया है। हर एक सीएचसी इसके अंदर भी ऑक्सीजन बेड्स हमारे लग जाए, इसके लिए हमने निर्देश दिया है। जैसे आज करनाल के जितने सीएचसीज हैं, इनमें भी घरौंडा, इंद्री, बला, त्रावड़ी, नीलोखड़ी, असंध, कुंजपुरा, निसिंग, ये सभी 8 के 8 सीएचसीज, इनमें भी ऑक्सीजन के बेड्स लगा दिए गए हैं। आज से ऑक्सीजन वहां देना प्रारंभ कर देंगे। मैं समझता हूँ निशांत जी, आज से ऑक्सीजन पहुंच जाएगी वहां। सर परसों तक सर हम इसको चालू कर देंगे सर। असंध में आज शुरू हो गया है सर, ऑलरेडी 10 बेडेड, टोटल 30 बेडेड है, 20 एक अमर हॉस्पिटल है और 10 असंध सीएचसी। बाकी जो 7 बच गई असंध को छोड़ के, उसमें परसों तक हम सर, परसों सुबह तक हम इसको फंक्शनल कर देंगे। बहुत अच्छा। हर एक सीएचसी में ऑक्सीजन बेड जरूर हो जाने चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये व्यवस्था आगे मानो करनी है, तभी गांव के लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा। हमारे एसीएस हेल्थ बैठे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितनी सीएचसी उस सब में 5 से 20 बेड जितनी भी यहाँ व्यवस्था है, जितने सिलेंडर हमको उपलब्ध होते हैं, वो पहुंचा दें। और मैं समझता हूँ ऑक्सीजन हमारे पास अब प्राप्त है, कोई कठिनाई नहीं आएगी, हम उनको दे पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सब लोग मिल करके प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इसमें जीतेंगे। एक प्रिवेंटिव मेजर्स के नाते से, जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन भी जितनी हमको उपलब्ध हो रही है, वो भी तेज गति से, जितने केंद्र हैं, 1800 केंद्र हमारे हैं जहाँ वैक्सीन टीके लगाने का इंतजाम किया गया है, उनमें भी प्रतिदिन अभी कभी 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जितनी वैक्सीन उपलब्ध होती है, उतने हमारे वैक्सीन के टीके लग रहे हैं। लगभग 43,000 टीके, सभी 43 लाख टीके 18 वर्ष से लेकर 45 तक और 45 से ऊपर, ये 2 बैच अलग अलग हैं। इन सब को इंजेक्शन टीके लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी हमको एक 3 लाख 3.5 लाख की जो खेप इंजेक्शन की और मिलने वाली है, तो उसके अंदर, और खास करके जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, उनको भी प्रायोरिटी से इसमें इंजेक्शन लगाए जाएंगे। 20% कोटा उनके लिए हमने इसलिए रखा है ताकि कोई भी विभाग के लोग जो एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, अथवा मीडिया के लोग हैं, या हमारे पावर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो फील्ड में काम करेंगे, या जो हमारी 80,000 टीमें बनने वाली, 8,000 टीमें जो बनने वाली हैं, इन 8,000 टीमों में लगभग 40,000 एम्प्लॉइज ये इसके अंदर लगने वाले हैं। ऐसे सब लोगों को प्रायोरिटी पर हम ये जो वैक्सीनेशन का इंजेक्शन, ये प्रायोरिटी पर लगाएंगे फील्ड में, ताकि निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के ये सब लोग काम कर सके। तो मित्रों, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, चाहे प्रिवेंटिव हो चाहे क्यूरेटिव हो, हर प्रकार की काम करने के लिए हमको सबको तैयार रहना है। सरकार इसमें अपनी ओर से पूरा जो भी काम कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। फिर भी इतनी बड़ी बीमारी है, इसमें केवल सरकार के सहारे नहीं, बल्कि सामाजिक संस्थाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सबको मिल करके और इसके लिए काम करना होगा। यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने इसमें एक विषय और भी किया है कि जो गरीब लोग हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी 3 स्कीमें हमने दी हैं। एक तो वो लोग जो हॉस्पिटल में, ना सरकारी में ना प्राइवेट में एडमिशन नहीं आ रहे हैं, घर पर रह करके होम आइसोलेशन में दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिजिशियन का जो सलाह ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं,
ऐसे लोगों को एक मुश्त 5,000 रुपया के लोग उनको दिया जाएगा। इसलिए बीपीएल का कार्ड पॉजिटिव आने के बाद उनको अपना देना होगा। वैसे तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है पॉजिटिव आने वालों का भी और बीपीएल का भी, और उसमें से जो हॉस्पिटल में जाकर के एडमिशन लेंगे उनके लिए भी 5,000 रुपया प्रति बेड प्रति दिन, यानी एक पेशेंट एक दिन का 5,000 रुपया 7 दिन तक उनको भी सहायता की जाएगी बीपीएल लोगों को। और जो अस्पताल हरियाणा के लोगों को जितनों को एडमिशन देंगे उनको हर पेशेंट के लिए 1,000 रुपया प्रति बेड 7 दिन तक उनको भी एक अनुदान दिया जाएगा ताकि उनको भी थोड़ा सहायता इसमें हो सके। ये 3 योजनाएं हमने बनाई हैं, ये भी एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताई है। धन्यवाद। बाबू जी, जो मेडिकल स्टूडेंट्स का ये नया एग्जाम्पल सेट हो रहा है उनका भी एनकरेजमेंट जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनेगा ये पूरे देश भर में। बहुत अच्छी बात याद कराई है हमारे संजय जी ने। हमने जितने भी हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, जितने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, जितनी नर्सिंग कॉलेजेस में नर्सिंग पढ़ाई कर रही थी, इन सब को एक अपील की थी और उस अपील में वो लोग आगे आए हैं कि जिन्होंने अपने आप को कहा कि इस कोरोना के इलाज के लिए जहां भी हमारी आवश्यकता है वहां हमें लगाइए, चाहे वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से, चाहे सर्वे के लिए, चाहे सीएचसीज में या मेडिकल कॉलेजेस में जहां दूसरी जगह जरूरत है, ऐसे सब स्थानों पर उन्होंने उसको स्वीकार किया, जाना शुरू कर दिया है। यहाँ भी जैसे हम अपने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के 200 ऐसे विद्यार्थियों के माध्यम से ये जो होम आइसोलेशन में रहेंगे या जो हमने ये नया सेंटर जो बनाया है 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल, तो ऐसे जितने भी सेंटर्स होंगे इन स्थानों पर एक जिसको कहना चाहिए प्रारंभिक उनकी जो चिकित्सा, उसकी जो केयर वो करेंगे, इसका भी उनको भी इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि उत्साह के साथ वो आगे काम में लगे रहेंगे। धन्यवाद। वो एमडीआर वाले जो है उनको स्टाइपेंड देने के लिए अलग से अपना बना रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टाइपेंड उनको दिया जाएगा। स्टाइपेंड का करेंगे एमईआर के लोग। करनाल के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पहल को करके एक लीड ली है और इसको बाकी हरियाणा में भी सब लोग उसको शुरू करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। एक बाबूजी, एक करनाल रिसोर्स लोकेटर का जो है, हम किसी जैसे महापुरुष के नाम पे इसको रखेंगे तो लोगों को जुड़ाव भी रहेगा। कुछ भी रख सकते हैं सोच के, मैं वैसे मेरे माइंड में है, अगर आप कहें तो 400 साला भी है, अगर उनके नाम पर कुछ जोड़ दें तो विचार करके जैसे ऐसा है ना, क्योंकि हम इसको कोविड की मरीजों की सहायता के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कोविड रोगी सहायता ऐप या ऐसा कुछ ना कुछ रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उतने ही काम के पर्पस के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। सर, इसमें जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सर, मैं बताना चाहूंगा इनको इंटरनल असेसमेंट में तो हमने यहाँ एक्स्ट्रा मार्क्स डिक्लेयर किए हैं। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हमारी मदद यहाँ करेंगे इसमें टेली कंसल्टेशन में, उसमें उनको जो इनका इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें मार्क्स दिए जाएंगे सर, इसी काम को करने के लिए। सर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा प्रोत्साहन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।